पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया और उस रास में गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। बंधुओं, रास किसको कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा लगती है हमको, ये हम सब कथाओं में बोलते हैं। आप ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपसे प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बनाते हैं, उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं। जिस दिन हमारा रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मीराबाई के साथ में रास होता था। क्यों? मीराबाई को सब जगह नहीं जाना पड़ता था। मीराबाई जहां जाती थी, ठाकुर जी अपने आप आते थे। हमको वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करना है तो हमको वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन रास कब माने कि खरगोन बैठे बैठे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल यही अनुभव करा दें, यही दर्शन करा दें, वो रास है। हमारे एक उड़िया बाबा हुए ब्रजमंडल में, श्री उड़िया बाबा महाराज, उनको प्रवास पे ही पता चल जाता था कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी। बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन किए, बैठे बैठे वो बता देते थे कि आज बिहारी जी की पोशाक पीली है, उस पर नीले कलर का ठाकुर जी ने पटका पहना है, सिर पर मुकुट ऐसा है, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी उनको वहीं आके दर्शन दे देते हैं। ये रास है। सीधी बात, आपको 10 इंद्रियों से प्रयास नहीं करना पड़ता उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने का। अपने आप ठाकुर जी ही आपके समीप आ जाते हैं। ये रास है। नृत्य को रास नहीं कहते, नाचने को रास नहीं कहते। ठाकुर जी के द्वारा सामीप्य प्रदान जो किया जाता है, उसको रास कहते हैं। इन गोपियों ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना ध्याया कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम रूप में मिल गए। यही तो रास है। गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जा करके सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के गोपियां खड़ी हो गईं। सब गोपियां अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के भागी। ठाकुर जी के समीप जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी सबसे बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करिवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए। इतनी सारी गोपी